ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। रमज़ानुल मुबारक चूँकि आगाज़ हो रहा है रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह का, और लोग ख़रीदारियों में मसरूफ़ हैं, रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ साथ ख़बरें भी तो चलेंगी। मुख्तलिफ़ अमूर जो होंगे रियासत के वो भी ज़ेर बहस रहेंगे। जो व्लॉग का सिलसिला ये भी जारी सारी रहेगा, पॉडकास्ट भी होंगे। तो आज मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं। आज पहली ख़बर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में एक तो वज़ीर आज़म हैं जो चौधरी अनवारुल हक साहब, इन्होंने जो वफाक का नया सेटअप आ रहा है, मेरे पास ये इत्तलात आ रही हैं कि जो नया सेटअप आया है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आ गए, प्राइम मिनिस्टर भी आ गए वहाँ पे, मियाँ शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी, सूबों के अंदर भी सेटअप्स हैं जो वो फाइनलाइज हो चुके हैं। तो ये वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, अनवारुल हक साहब अपने मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं इन दिनों में कि ताकि इनकी जो आने वाले जो डेज़ हैं, इनकी हुकूमत जो है वो मजबूत रह सके और जो वफाक के साथ जो AJK का एक रिश्ता है वो मजबूत हो। सो प्राइम मिनिस्टर लॉबिंग करने में मसरूफ़ है, मेरी ये इत्तलात हैं, और इसमें ख़ासा उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ वज़रा मौजूद हैं जो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो इनसे जान छूट जाए, यानी वो अदम एतमाद जो है वो उनकी ख्वाहिश है कि अदम एतमाद आ जाए। तो मेरी ये भी इत्तला है कि वज़ीर आज़म के पास इन दोनों सियासी जमातों के जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं, इनके उन वज़रा की जो हैं वो लिस्टें पहुंच चुकी हैं जो अदम एतमाद की ख्वाहिश रखते हैं या वो कुछ तैयारियां कर रहे हैं। तो वो अगले दिनों में वो वज़ीर जो हैं वो पहले भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे, उनके लिए मसाइल थे हुकूमत में, तो अब आने वाले जो दिनों में उनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं हुकूमत में, और उनके हलकों के अंदर जो उनके हल्का इंतखाब हैं वहाँ पे जो हारे हुए लोग हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग होंगे, तो उन्हें भी तरजीह दी जा सकती है। एक तो ये ख़बर थी जो आपके साथ शेयर कर दी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो अपने मुश्तरका दोनों के मुश्तरका दोस्त होंगे, जो मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में क़यादत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके साथ मजबूत राबते मजबूत कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को जो है वो ना छेड़ा जाए और यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है वो चलता रहे। तो एक तो ये खबर थी। इसके अलावा अब आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद के दौरे पे आए और वहाँ पे उन्होंने जो चेक तकसीम किए थे मुख्तलिफ जो कुदरती हादसों के बाद मुतासरीन थे उनमें, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर, उन्होंने मुलाकात करके जो मुतालबात दो सामने रखे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने, और उनमें एक मुतालबा ये था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 साल से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डी और डेवलपमेंट का जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है जो वफाक आज़ाद कश्मीर में लगाता है वो नहीं है, साथ सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं है 6 माह से। तो अगले ही रोज़ जो है वो रात देर गई, नोटिफिकेशन तो हो जाता है जिसमें जो आज़ाद कश्मीर में एडिशनल जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वो तो लगा दिए जाते हैं कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से, वफाक की तरफ से। तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डी हैं वो अभी तक तैनात नहीं हो सके हैं, तो उनका भी इम्कान है तैनात होने का। और इसके अलावा जो 2 मेन ओहदे हैं जो निज़ाम चलाते हैं, IGP और चीफ सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं और हुकूमती निज़ाम कहा तो यही जाता है चीफ सेक्रेटरी खासे मामलात में आज़ाद जम्मू कश्मीर में ही होते हैं। तो ये निगरान सेटअप के लगाए गए लोग थे जो पाकिस्तान का केयर टेकर सेटअप था। अब चूँकि वफाक के अंदर आसिफ अली ज़रदारी भी आ गए तो मियाँ शहबाज शरीफ भी आ गए हैं, तो अब इस नए सेटअप में अब वो यकीनन मेरी तो यही इत्तला है कि आइंदा चंद दिनों में या आने वाले दिनों में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी तब्दील किया जा सकता है और IGP को भी तब्दील किया जा सकता है। ये दोनों में से एक एक बंदा दोनों
جو لوگ ہیں جماعتیں ہیں ان کا لگایا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ خبر تھی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو حکومت کی پالیسی تھی کہ یہ جو اڈاک ملازمین ہیں ان کو ان کی جگہ پہ یا جو جہاں پہ گریڈ 1 تا 16 بھرتیاں کرنی ہیں ان کو کر لیا جائے اور جو پروسیجرز ہیں وہ اڈاپٹ کیے جائیں. جو پبلک سروس کمیشن کو جو پوسٹیں بھیجنی ہیں وہاں پہ بھجوا دی جائے ریکمنڈیشن ان کی ریکوزیشن. لیکن ساتھ جو چھوٹی پوسٹیں ہیں وہ جو محکموں نے خود بھرتی کرنے ہوتے ہیں لوگ تو وہ سلیکشن کمیٹیوں کے ذریعے جو ہیں وہ ان کو بھرتی کر لیا جائے اور اشتہار جاری کیے جائیں. لیکن ابھی تک بیشتر جو محکمے ہیں انہوں نے نہ تو کوئی اشتہار جاری کیا ہے نہ ہی کوئی پالیسی واضح کی ہے اس وقت تک. ساتھ ہی ساتھ جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے وہ بھی محکموں کا ابھی تک اس پہ بھی خاصے مسائل ہیں اور جو بجٹ ہے وہ اس کے ایشوز ہیں. وہ بھی شاید بیوروکریسی جو ہے وہ وزیر اعظم کو چیزوں کی ہوا نہیں لگنے دے رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو بڑی خبر یہی تھی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لابنگ میں مصروف ہیں. تو آئندہ چند دنوں میں خاصی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور وزیروں کا میں نے بتا دیا کہ کچھ وزراء جو ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے وہ تنگ تھے, تھوڑے سے اور تنگ ہوں گے چونکہ ان کے نام جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس چلے گئے ہیں. تو وزیر اعظم از خود بھی اپنی لابنگ کرنے میں مصروف ہیں کہ مستقبل میں انہیں مسائل نہ آئیں. لیکن سیاست ہے, سیاست کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے. لیکن اب چلیے دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ مجھے نیوی لاکھ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.